हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी फेवरेट मिस, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 12.2। यस, ये बिलोंग करती है आपके क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर से। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो रेशियोज एंड प्रपोर्शन क्या होते हैं, ये दोनों के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। रेशियोज के ऊपर बेस्ड तो हमने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 12.1 भी पूरी सॉल्व कर ली। उसके बाद हमने सीखा प्रपोर्शन के बारे में, प्रपोर्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल 8, 9, 10 सॉल्व किया, ट्राई दीज के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे एक बेसिक आइडिया मेरे को मिल गया कि प्रपोर्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं हमसे। सो आई होप आप इन एग्जाम्पल्स को, ट्राई दीज के क्वेश्चंस को रिवाइज करके आए होंगे, कंसेप्ट्स को, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज में अब वही सारी चीजें पूछी जाने वाली हैं। तो एक तरीके से ये जो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन है, ये आपके लिए एज अ टेस्ट आप इनको ट्रीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उनको सॉल्व कर चुके हो, कहीं एग्जाम्पल के फॉर्म में, कहीं ट्राई दीज के क्वेश्चंस के फॉर्म में। सो हम सीख लिया था प्रपोर्शन, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अब यहाँ पे आपका टेस्ट होगा कि कितना आपको समझ में आया, कितने अच्छे से एग्जाम्पल्स को आप समझ के उससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.2 से, उसको करते हैं अपन रीड करिए मेरे साथ। लिखा है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। यानी कि यहाँ पे A, B, C, D, E, F टोटल 6 क्वेश्चंस हमें दिए हैं। 6 में अलग अलग हमें वैल्यूज दी हैं, 4 और वो बोला है कि क्या ये 4 नंबर प्रपोर्शन में हैं, ये हमको डिटरमाइन करके बताना है फाइनली फाइंड आउट करके। सो अगर कोई 4 नंबर हमें गिवन होते हैं तो क्या हम उन गिवन 4 नंबर को बता सकते हैं कि वो प्रपोर्शन में है या नहीं? बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ट्राई दीज में भी सॉल्व करे थे, एग्जाम्पल्स में भी सॉल्व करे थे। हमें क्या करना पड़ता है कि अगर वो रेशियोज में नहीं लिखे हैं तो हम उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कि वेरी फर्स्ट ए वाला पार्ट जो दिया है, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट 15, 45, 40, 120। अब ये जो 4 नंबर्स हमको दिए हुए हैं, मुझे नहीं पता किसका रेशियो किससे होना है, पर ये एक ऑर्डर में हमको दिया है, इसी ऑर्डर में पूछा है ये प्रपोर्शन में है या नहीं। इसका मतलब हम 15:45 ले लेंगे और 40:120 ले लेंगे। इसी ऑर्डर में हम इनको कंसीडर करेंगे, और अगर ये रेशियो बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट दीज 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। सो सबसे पहला काम था हमें रेशियोज डिटरमाइन करना कि कौन से दो नंबर्स का हम रेशियो ले रहे हैं। अब पहला स्टेप हो गया, तो दूसरे स्टेप में इन रेशियोज का हम क्या करें। ये जो पहला रेशियो है 15:45 और ये जो दूसरा रेशियो है 40:120, इन दोनों रेशियोज का हमको फाइंड करना है लोएस्ट टर्म और देखना है क्या दोनों के लोएस्ट टर्म इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं यानी दोनों रेशियोज बराबर हैं, दोनों रेशियोज बराबर हैं, इसका मतलब ये चारों नंबर प्रपोर्शन में कहलाएंगे। सो सॉल्व करते हैं अपन। 15:45 आता है अगर तो बहुत अच्छी बात है कि किससे डिवाइड करें, नहीं तो फिर आप फाइंड कर सकते हो HCF। 3 5 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5। 45 के फैक्टर्स फाइंड करो। 3 1 टाइम्स 3, ये 4 है यानी 1 बच गया, 1 और 5 1 5 15 मानेंगे तो 3 5 टाइम्स 15, फिर से 15 आ गया, 3 5 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5। अब इन दोनों के फैक्टर्स में से देखते हैं कॉमन क्या क्या है। एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, यानी कि 3 × 5 15 कॉमन है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 15 से करेंगे डिवाइड। अब 15 1 टाइम्स होगा 15, और 15 कितने टाइम होगा 45, तो 45 के फैक्टर्स में 3 और 5 तो यूज होगा 15 बनाने, बचा क्या 3, तो 3 आंसर आएगा। 15 3 टाइम्स होगा 45, तो ये रेशियो क्या मिला मुझे, 1:3 के बराबर। नेक्स्ट दूसरा सॉल्व करते हैं, 40:120। सबसे पहले तो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, तो ये बचेगा 4/12 के बराबर, है ना। अब 4/12 को और फर्दर रिड्यूस करना है, तो वैसे देखने से ही लग रहा है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा।
अगर ऐसे लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, फैक्टर्स लो इसके, 2 × 2 4, 2 × 1 2, और इसका भी क्या निकाल लो, HCF, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3। दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर देखो 2 है, 2 बार 2 है, यानी कि 2 × 2 4 कॉमन है, यानी कि 4 इन दोनों नंबर का HCF है, 4 से करो डिवाइड। सो 4 1 टाइम्स होगा 4, 4 3 टाइम्स होगा 12, तो 1:3 आया, यानी कि 40:120 1:3 के बराबर है लोएस्ट फॉर्म में, और 15:45 1:3 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों रेशियोज क्या हैं, इक्वल हैं। आप लिख सकते हो 15/45 इक्वल है काय के, 40/120 के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं दे आर इन प्रपोर्शन। क्लियर कहानी। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व। हमसे पूछा था डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, बताएं ये नंबर्स प्रपोर्शन में है या नहीं। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, या तो ऐसा लिख दो और फिर लिख देना यस दीज numbers are in proportion। ये नंबर काय में है, प्रपोर्शन में है। क्लियर कहानी। तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हो चुका है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 33, 121, 9, 96, ये 4 नंबर दिए हैं और पूछा है ये प्रपोर्शन में है या नहीं। सो 33, 121, 9, 96, दैट मीन्स 33 का रेशियो 121 से होगा, 9 का रेशियो 96 से होगा। अगर दोनों बराबर हुए तो हम क्या कहेंगे, ये प्रपोर्शन में है। पर पहले हमें नहीं पता बराबर है या नहीं, तो अभी से इक्वल मत लिखो, इस तरीके से लिख लो। एंड सो 33 121, अगर किसी को 11 की टेबल आती है तो उसके लिए बहुत इजी होगा। 11 3 टाइम्स 33 होता है और 11 11 टाइम्स होता है 121, इसीलिए कह रही थी मैं 11 की टेबल। पर अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका HCF फाइंड कर सकते हो आप। 33 के फैक्टर्स फाइंड कर लो, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 11 1 टाइम्स 11। 121 के फैक्टर्स, अब यहाँ आपको 11 के टेबल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 × 11 121, 11 1 टाइम्स 11। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर यहाँ आपको टाइम लग जाएगा, पर अब हमने देख लिया। तो ये कुछ नंबर्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा, है ना, कि वो सिर्फ 11 की ही टेबल में आएंगे। सो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के फैक्टर में 11 है एक कॉमन, यानी कि दोनों में 11 कॉमन है, 11 होगा HCF। दैट मीन्स 11 से डिवाइड करूं तो मुझे फाइनली ये जो रेशियो है ये अपने लोएस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। सो 11 3 टाइम्स 33, 11 11 टाइम्स 121, तो रेशियो कितना आ गया, 3:11। दूसरे वाले रेशियो पे चलते हैं, 9/96। इसके फैक्टर्स निकाल के इसका HCF फाइंड कर लेते हैं, सो दैट हम इसको भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3, 96 पे पहुंच जाओ। 3 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, अब यहाँ 3 था तो 1 बच गया, और 1 और 2 12, तो 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, और 2 1 टाइम्स 2, कितने हो गए, 3 2 2 2 2, और ये भी आखिर में 2 है। तो यहाँ लिख ही देती हूँ, नहीं तो अपन भूल जाए, यहाँ एक 2 और है। अब देखो दोनों में एक एक 3 कॉमन है, और 3 है क्या या नहीं, यानी कि सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 ही HCF होगा। HCF से करेंगे डिवाइड तो ये फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 3 टाइम्स होगा 9, और 3 कितने टाइम होगा 96, तो या तो डिवाइड ही कर लो। 3 टाइम्स 9 और 3 2 टाइम्स 6, यानी कि 3:32 आएगा इसका आंसर। एक रेशियो है 3:11, दूसरा है 3:32। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, इसमें तो बराबर हमको नहीं दिख रहे। इसका क्या मतलब है कि ये जो बी वाले में हमें मिला है
3:11 और यहाँ क्या मिला हमको 9:96 यानी 9/96 यानी कि 3:32। ये दोनों इक्वल नहीं है यानी ये चारों नंबर प्रपोर्शन में नहीं होंगे। तो ए वाले पार्ट में नंबर्स प्रपोर्शन में थे, बी में नहीं थे। सो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट सी पर पहुंचते हैं। सी में क्या नंबर्स दिए हैं हमको, इनको देखो। नेक्स्ट सी में दिए हैं नंबर्स हमारे 24, 28, 36, 48। 24, 28, 36, 48 इनको क्या करना है, हमको देखना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। यानी कि 24:28 काय के बराबर होना चाहिए, 36:48 के बराबर। सो 24/28 इसको हम क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद 36/48 इसको करेंगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। दोनों के अगर लोएस्ट फॉर्म क्या होंगे, दोनों के अगर लोएस्ट फॉर्म सेम होंगे तो हम कहेंगे दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। सो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये बिल्कुल कम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद और ज़्यादा डिवाइड ना हो। तो वो नंबर कहलाता है इनका HCF। यानी अगर मैं 24 और 28 का HCF निकाल लूँ, सो इनका जो HCF मिलेगा उससे मैं इनको डिवाइड करूँगी तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। सो 2 12 टाइम्स 24, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। नेक्स्ट 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 7 टाइम 14 और 7 1 टाइम 7। अब दोनों के फैक्टर्स में से क्या क्या कॉमन है, एक एक 2 कॉमन है, एक बार और 2 कॉमन है, और 7 है क्या, नहीं है। 2 और 3 यहाँ है तो यहाँ और नहीं है, यानी कि 2 × 2 टोटल 4 कॉमन है इधर। तो 4 होगा इनका HCF। 4 से डिवाइड करने पे ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सो 4 6 टाइम्स होगा 24 और 4 7 टाइम्स होगा 28। तो रेशियो क्या आ गया, 6:7। अब दूसरे पे चलते हैं, 36:48 पे। इसको भी हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका भी हम HCF निकाल लेते हैं। 2 1 टाइम्स होता है 2, यहाँ 3 है तो 1 बच गया, तो 1 और 6 16, तो 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स 18, 2 9 टाइम्स क्या होगा 18, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। नेक्स्ट इज 48। 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। दोनों के फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन है वो देखो। एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, इस वाले 2 का पेयर ये वाला 2 हो गया, इस 3 का पेयर ये 3 हो गया। अब एक और 3 यहाँ बचा है, यहाँ और 3 नहीं है, वहाँ 2 बचे हैं तो यहाँ 2 और नहीं बचे, यानी कि सिर्फ 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 टोटल कॉमन है यहाँ पे। तो 12 क्या हो जाएगा, 36 और 48 का HCF। HCF से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर अपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 12 की टेबल आती है, बहुत अच्छी बात है। 12 3 टाइम्स होता है 36, 4 टाइम्स होता है 48। पर अगर नहीं आती तो क्या करें, 36 को 12 से डिवाइड करोगे, क्या आंसर आएगा। 36 के फैक्टर पे पहुंचो, 2 2 और 3 से तो 12 बन गया, अब बचा क्या 3, तो आंसर यहाँ 3 है। 48 की टेबल पे पहुंचो, 48 में 2 2 और 3 से तो बन गया 12, बचा क्या 2 × 2 बचा 4, तो आंसर आया 4। आई बात समझ में, ये छोटी सी ट्रिक है, इसको अप्लाई करते चलो तो डिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा और डिवीजन करे बिना ही हमको आंसर मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको क्या मिला, 24/28 का हमें क्या रेशियो मिला था, यहाँ पे 6 4 24, 36। इसको हमने कैसे डिवाइड किया था, 14, 2 6 टाइम 12, 2 7 टाइम्स 14, 6:7 मिला था यहाँ हमको। और दूसरा वाला 36 और 48 को हमने 12 से डिवाइड किया, तो 12 3 टाइम 36, 4 टाइम 48, यानी 6:7, एक 3:4। दोनों बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। इसका क्या मतलब है, मतलब ये चारों नंबर प्रपोर्शन में नहीं होंगे। ये होगा आपका फाइनल आंसर।
सी वाला कि दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्लियर? सी के बाद आगे बढ़ते हैं डी पर। डी में क्या दिया हुआ है? 32, 48, 70, 210। अब क्या ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है? वो देख लीजिए। 32, 48, 70, 210। सो 32 का रेशियो किससे लेंगे? 48 से लेंगे, एंड 70 का रेशियो किससे निकालेंगे? 210। सो 32 अपॉन 48 और 70 अपॉन 210, इनको करना है सॉल्व। अब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 32 और 48 के फैक्टर्स निकालूं तो इनसे HCF मिलेगा। HCF से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करूंगी तो ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2 1 टाइम्स होगा 2, यहाँ 3 है तो एक बच गया, तो 1 और 2 12 हो गया, तो 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम हो जाएगा 2। नेक्स्ट 48 का निकालो। 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, इस तरीके से सॉल्व करो। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3। 1 तक आ जाए यानी खत्म हो गया, पूरा फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब कॉमन देखो, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, एक और 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 2 यहाँ। अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, दोनों का पेयर नहीं हो रहा है यानी कि बस खत्म। क्या क्या आया कॉमन? 4 बार 2, चारों को मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यानी कि 16 कॉमन है। 16 होगा HCF, उसी से करेंगे इसको डिवाइड। अब 16 की टेबल में कितनी बार आता है? 32, तो 32 के फैक्टर्स पे ये 4 2 तो खत्म हो गए 16 बनाने में, बचा एक 2, यानी 16 2 टाइम्स होगा 32। ट्रिक, 16 की टेबल में 48 कितने टाइम आता है? 48 के फैक्टर्स पे गए, ये चारों तो खत्म हो गए 16 बनाने में, बचा क्या? 3। 16 3 टाइम्स होगा 48, तो रेशियो क्या हो गया? 2:3 के बराबर। इसी तरीके से अगला वाला 70:210 करो। सबसे अच्छी बात, एक 0 से एक 0 उड़ा देंगे तो क्या बचेगा? 7/21 बचेगा। अब 7/21 को देखो, 7 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 1 टाइम्स 7, 7 3 टाइम्स 21, तो क्या रेशियो आया? 1:3। ये आया 2:3, ये आया 1:3। इसका क्या मतलब है? दोनों रेशियोज बराबर नहीं हैं। दैट मीन्स ये जो नंबर हैं दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये नंबर्स प्रपोर्शन में नहीं होंगे। देख लीजिए, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। एक 2:3 है, एक 1:3 है। सो ABCD हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं ई वाले पे। ई में क्या है? बहुत छोटे छोटे नंबर दिए हैं, 4 6 8 और 12। क्या ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है? देख लो, 4, 6, 8, 12। सो 4/6 और 8/12, ये दोनों हमको देखने हैं रेशियो। अब इसका तो मेरे को नहीं लगता कि हमको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़े। दोनों इवन नंबर हैं तो हम 2 से कर देते हैं डिवाइड। क्या मिला? 2 2 टाइम्स मिला 4, 2 3 टाइम मिला 6, तो रेशियो आया 2:3। यहाँ 8 और 12 को अपन काय से 2 से भी कर सकते हैं, नहीं तो 4 से कर दो। सो 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, क्या रेशियो आया? 2:3। दोनों के रेशियोज बराबर हैं, इसका मतलब 4/6 इज इक्वल टू 8/12। दैट मीन्स ये चारों नंबर्स प्रपोर्शन में हैं। दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। सो ई वाले में फाइनली प्रपोर्शन में मिले, नहीं तो शायद CD दोनों में ही प्रपोर्शन में नहीं था। आखिरी फर्स्ट का लास्ट F पार्ट बचा है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, तो अब आप भी सॉल्व कर लीजिए साथ साथ मेरे अपनी कॉपी पे। F में क्वेश्चन हमको दिया है क्या? 33, 44, 75, 100। इन चारों नंबर को देखना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। सो 33 का रेशियो करेंगे 44 से, एंड 75 का रेशियो फाइंड करेंगे 100 से।
दैट मीन्स ये क्या हो गया 33/44 और ये क्या हो गया 75/100। अब इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने पे इक्वल है। तो सबसे पहले HCF निकालो, 3 1 टाइम 3 1 टाइम 11 1 टाइम्स 44 में 2 2 टाइम्स 4 2 2 टाइम्स 4 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 11 1 टाइम्स 11। ये ही फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन क्या है 3 दोनों में है नहीं है, 11 एक यहाँ है एक यहाँ, यानी सिर्फ एक 11 कॉमन है। तो 11 होगा इनका HCF। 11 से डिवाइड करो, 11 3 टाइम्स 33 4 टाइम्स 44। रेशियो क्या मिला 3:4। दूसरे पे 75 और 100 पे पहुंचते हैं। 75 और 100 वैसे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, पर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं इसके HCF से। 5 1 टाइम्स 5 ये 7 है, यानी 2 बचा। 2 और 5 होगा 25, तो 5 5 टाइम्स 25। 5 3 टाइम्स 15 और 3 1 टाइम्स होगा 3। नेक्स्ट 100, 2 5 टाइम्स 10 0 टाइम्स 0। 2 25 टाइम्स 50 2 इंटू 2 4, यहाँ 1 बचा तो 1 0 10 2 5 10। 5 5 टाइम्स 25 5 1 टाइम्स 5। अब देखो फैक्टर्स क्या क्या कॉमन है। 5 एक यहाँ है एक यहाँ है, एक और 5 यहाँ एक और 5 यहाँ, 3 यहाँ वहाँ है 3 नहीं है, 2 वहाँ है यहाँ नहीं है, यानी कि 2 5 कॉमन है, यानी 5 इंटू 5 25 कॉमन है। सो 25 हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का HCF। 25 से डिवाइड करो, 25 कितने टाइम्स होगा 75 नहीं पता, तो 75 के फैक्टर्स में जाओ। 5 5 से तो 25 बन गया, बचा 3, तो क्या होगा 25 3 टाइम्स 75। 25 100 कितनी बार आएगा, वैसे 4 बार आता है पता है, पर नहीं पता अगर तो 100 के फैक्टर्स पे जाओ। इन 5 से तो बन गया 25, बचा क्या 2 इंटू 2 4, तो आंसर हो जाएगा 4। ये ट्रिक है। सो यहाँ रेशियो क्या आ गया 3:4। यहाँ भी रेशियो 3:4, यहाँ भी रेशियो 3:4, यानी कि दोनों रेशियोज क्या हैं बराबर हैं। दैट मीन्स 33:44 is equal to 75:100. That means these 4 numbers are actually in proportion. ये चारों नंबर proportion में होंगे। So F वाले क्वेश्चन में भी नंबर क्या आए proportion में मिल गए। So A B C D E F पूरे 6 क्वेश्चंस में हमने बता दिया कि कौन कौन से पार्ट में ये लोग प्रपोर्शन में है नंबर, और किन किन पार्ट्स में ये नंबर प्रपोर्शन में नहीं है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि हम इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना, लिखना कैसे है इनको। सो सबसे पहला ए पार्ट में 15 और 45 थे, जिसको हमने 15/45 लिखा, 15 से डिवाइड किया, ये डिवीजन का साइन है। 15 क्या था 15 और 45 का HCF था। HCF से डिवाइड करो अगर किसी रेशियो को तो अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो 15 1 टाइम 15 किया, 3 टाइम्स 45 किया, फिर 40 और 120 का निकाला तो 40/120, 40 से डिवाइड किया तो 1:3 आया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 0 से 0 कट करके 4 से डिवाइड कर दो, तब भी 1:3 आएगा। सो हमने देखा कि 15:45 में भी 1:3 था, इसमें भी 1:3। दैट मीन्स 15:45 और 40:120 काय में है प्रपोर्शन में है, ऐसे लिखेंगे। Therefore 15, 45, 40, 120 are in proportion। ऐसे आपको पूरा आंसर रिप्रेजेंट करना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सॉल्यूशन करना आना बहुत अच्छी बात है, पर उसको रिप्रेजेंट करना आना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि कैसे सॉल्व किया तो वहाँ नंबर कैसे मिलेंगे। आपके एग्जाम्स तो रिटर्न होने हैं ना, तो लिखना आना चाहिए। बी क्वेश्चन में देखो 33 121 का रेशियो निकाला है, 11 से डिवाइड करा, 3:11 आया। 9 और 96 का रेशियो निकाला, 3 से डिवाइड किया, 3:32 आया। दोनों रेशियोज बराबर नहीं है। दैट मीन्स दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। दीज आर क्या आएगा यहाँ पे, नॉट लिखाएगा यहाँ पे, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्लियर, ये प्रपोर्शन में नहीं है, नॉट जरूर लिख देना क्योंकि दोनों रेशियो बराबर नहीं है। सी देखो, सी में हमको क्या दिया हुआ है, 24 और 28 का रेशियो निकाला, 4 से डिवाइड किया, 6:7 आया।
नेक्स्ट नंबर 36 और 48, इनको 12 से डिवाइड किया, रेशियो मिला 3:4। दिख रहा है 6:7 और 3:4 बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये जो नंबर है दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में नहीं है। जब दो रेशियो बराबर होते हैं तभी वो चारों नंबर प्रपोर्शन में कहलाते हैं, नहीं तो प्रपोर्शन में वो नहीं होते। डी क्वेश्चन में देखा हमने 32 और 48 का रेशियो, 32/48 16 से डिवाइड किया 2:3 मिला। 70/120 70 से डिवाइड किया 1:3 मिला। इसको आप 0 से 0 कैंसिल करके 7 से भी डिवाइड कर सकते थे। तो हमें पता चला 32, 48, 70, 210 दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्यों? क्योंकि 1/3 और 2/3 सेम नहीं है, रेशियो बराबर नहीं है, यानी उनमें इन्वॉल्व जो नंबर हैं वो प्रपोर्शन में नहीं होंगे। सो ये डी पार्ट का सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे आप। ई 4 and 6, 4/6 किया, 2 से डिवाइड किया, रेशियो 2:3 आया। 8 and 12, 4 से डिवाइड किया, 2:3 मिला। दोनों रेशियो क्या है? बराबर हैं। दैट मीन्स 4 और 6, 8 और 12 दे आर इन प्रपोर्शन। का साइन क्या होगा? ये 4 बिंदी, 4 बिंदी के राइट साइड, 4 बिंदी के लेफ्ट साइड जो रेशियोज लिखे हैं वो बराबर हैं, ये साइन बताता है। सो 4, 6, 8, 12 आर इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में होंगे। सो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। इसी के साथ पहला क्वेश्चन खत्म हो गया एक्सरसाइज 12.1 का। अच्छा, एक और बचा, एफ बचा है, वो देख लो। 33 and 44 में 33/44 को 11 से डिवाइड करके 3/11 आया, 3/4 आया। 75 और 100 को 25 से डिवाइड करके 3/4 आया। दोनों रेशियो क्या है? बराबर आए। दैट मीन्स ये चारों नंबर्स क्या है? प्रपोर्शन में है। 33:44 एज 75:100, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। जो प्रपोर्शन में आए उन नंबर्स को सही ऑर्डर लिखना, तो लिखना 33, 44, 75 एंड 100 दे ऑल आर इन प्रपोर्शन। सो ये हो गया एफ क्वेश्चन बी सॉल्व। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखोगे। अगला शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। दैट मीन्स पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का हो गया है सॉल्व। अब कहने को मतलब आज की क्लास में हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, पर उस पहले क्वेश्चन के अंदर कितने इंटरनल क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आपको काम ये करना है कि इन 6 क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन के पूरे पार्ट्स को बिना देखे अपनी कॉपी में कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स सॉल्व करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉल्यूशन करने का, प्रैक्टिस करने का। अगली क्लास में आऊंगी तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करूंगी। उसके पहले आपका होमवर्क जरूर चेक करने वाली हूं मैं कि सब बच्चे सॉल्व करके आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, पर तभी स्कोरिंग होगा ये चैप्टर, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे यहाँ से जब आप कैलकुलेशन सही करोगे। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही गलत कर दोगे तो फिर कोई आपको नहीं बचा पाएगा। तो अगर बचना है तो खूब सारी प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में। तो मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगने लगेगा सब्जेक्ट, और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। सो फिलहाल आज के लिए 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में क्वेश्चन 2 करेंगे शुरुआत। टिल देन आप रिवीजन तो करते ही रहिए। इसी के साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। याद रहे, मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते। यानी कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस, कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका भरपूर फायदा आप भी उठाइए और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स सबको इसके बारे में बताइए। क्यों? सो दैट आप सब लोग अब घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का फ़ायदा उठा सको। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए घर बैठे फ्री में, और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। तो ऑल द वे बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।